साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, जैसा हमने पहली वीडियो में भी बताया था कि हम अगली वीडियो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो संबंधित प्रश्न हैं उनके विषय में प्रोवाइड कराएंगे और हम लेकर के हाजिर हो गए हैं। बस आवश्यकता है तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करने की और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर करने की। आइए बिना किसी भूमिका के मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न हो सकता है कि जैसा आप पहला बिंदु देख रहे हैं, पहला ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया, किस भाषा में दिया गया या कब दिया गया। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको पहली लाइन में मिलेंगे कि पहला ज्ञानपीठ सम्मान 1965 में दिया गया। यह जी शंकर कुरूप को मिला जो मलयालम साहित्य में था। अर्थात जो तीन प्रश्न हैं, किसे मिला, कब मिला और किस साहित्य में दिया गया, तो आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मात्र पहली पंक्ति में प्राप्त कर सकते हैं कि पहला ज्ञानपीठ सम्मान वर्ष 1965 में दिया गया था। यह जी शंकर कुरूप जो साहित्यकार थे उन्हें मिला और मलयालम साहित्य को मिला था। यहां हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, लेकिन पहला ज्ञानपीठ किसको मिला और सबसे जो करंटली है, हाल ही में मिला है, यह आपको अवश्य पता होना चाहिए। अगर हम बात करें दूसरी लाइन में, तो यहां प्रश्न है हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ किसको मिला, कब मिला और किस पुस्तक के लिए मिला। तो मित्रों, हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ 1968 में मिला था। यह सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया और उन्हें यह चिदंबरा रचना के लिए मिला था। यह ज्ञानपीठ के क्रम में वैसे चौथा ज्ञानपीठ सम्मान था। जो पहले तीन सम्मान थे वो अन्य किसी भाषा में दिए गए, ना कि हिंदी साहित्य को दिए गए। यहां हिंदी साहित्य में जो ज्ञानपीठ प्रथम मिला था वो 1968 में था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला और चिदंबरा रचना के लिए दिया गया था। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा ज्ञानपीठ उर्वशी रचना के लिए 1972, आप नोट कर लें, 1972 में किसे मिला था। तो यह हिंदी साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर अनेक पेपरों में पूछा गया है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और सवाल यह पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ सम्मान से नवाजा गया। तो उनकी रचना थी उर्वशी, इसके लिए मिला। यह हिंदी साहित्य का दूसरा ज्ञानपीठ था। आइए आगे देखते हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है अज्ञेय, जिनका वास्तविक नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन नाम है। इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ सम्मान मिला था और इनकी पुस्तक थी कितनी नावों में कितनी बार, जिसके हिस्से में ज्ञानपीठ सम्मान आया। कितनी नावों में कितनी बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञेय को मिला 1978 में। पांचवा प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए कब ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया। तो आप इसका जवाब देखें कि महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य में यामा के लिए ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया था और यह 1982 में मिला था। बहुत गिने चुने हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ सम्मान हैं, केवल 10-11 हैं। तो आप इनकी सन जरूर याद करें, क्योंकि अगर सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है तो इसमें सन पूछ ली जाती है। तो महादेवी वर्मा को जो यामा रचना है, और वास्तविकता में तो यामा संकलन है, नीरजा, निहार जो उनकी पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों का संकलन है यामा, जिसे ज्ञानपीठ सम्मान 1982 में मिला। अब देखिएगा, महादेवी वर्मा से पहले जो हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ मिले हैं वो अज्ञेय हो गया। इनसे पहले रामधारी सिंह दिनकर और सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत। तो हिंदी साहित्य में जो चौथा ज्ञानपीठ सम्मान है जो महादेवी वर्मा को मिला, यह प्रथम महिला हो गई हैं अब जिन्हें हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ मिला। तो आप समझ लीजिएगा कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ सम्मान पाने वाली प्रथम महिला भी महादेवी वर्मा है। जो यहां नोट लिखा है, इस पर ध्यान करने योग्य बात यह है कि वर्ष 1984 से यह सम्मान लेखक के संपूर्ण साहित्य रचना के लिए दिया जाने लगा। इससे पहले यह उसकी किसी एक रचना के लिए दिया जाता था। तो यहां से पहले आपको केवल 4 हिंदी साहित्य के ऐसे लेखक, ऐसे साहित्यकार याद करने हैं जिनकी पुस्तकें पता होनी चाहिए। जैसे सुमित्रा नंदन पंत तो चिदंबरा, रामधारी सिंह दिनकर तो उर्वशी, अज्ञेय तो कितनी नावों में कितनी बार और महादेवी वर्मा तो यामा।
इसके बाद आपको किसी हिंदी लेखक की या अन्य किसी लेखक की रचना याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह किसी एक रचना के लिए नहीं दिया जाता था, यह उसके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां छठे बिंदु पर हमने लिखा है कि नरसिंह मेहता पहले हिंदी रचनाकार थे जिन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ मिला। इन्हें यह मिला 1992 से, क्योंकि 1984 के बाद शुरुआत हुई थी संपूर्ण साहित्य के लिए। तो पूछा जाए कि अब प्रथम ऐसे कौन से रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के जिन्हें संपूर्ण साहित्य में दिया गया, तो वो नाम है नरसिंह मेहता। सातवां प्रश्न है, निर्मल वर्मा को 1999 में ज्ञानपीठ सम्मान हिंदी साहित्य के लिए मिला था, परंतु यह पंजाबी लेखक गुरुदयाल सिंह के साथ संयुक्त रूप से था। अर्थात 1999 का जो ज्ञानपीठ था वो दो लोगों को मिला, एक गुरुदयाल सिंह और एक निर्मल वर्मा। तो गुरुदयाल सिंह पंजाबी भाषा से संबंधित थे और निर्मल वर्मा हिंदी भाषा से संबंधित थे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक जिसने संयुक्त रूप में ज्ञानपीठ सम्मान लिया तो वह निर्मल वर्मा है। एक एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वयं पहला बनता जा रहा है। सुमित्रा नंदन पंत पहले बन गए हैं, महादेवी वर्मा प्रथम महिला बन गई हैं, नरसिंह मेहता प्रथम हिंदी रचनाकार बन गए संपूर्ण साहित्य वाले, निर्मल वर्मा भी प्रथम हो गए हैं जिन्हें संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। आगे आठवां प्रश्न है, कुंवर नारायण को 2005 में हिंदी साहित्य का सम्मान मिला और इन्हें मिला था अपने संपूर्ण साहित्य के लिए। यह हम जान ही चुके हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद में इन प्रश्नों को यहां जोड़ा गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्ष 2009 में ज्ञानपीठ सम्मान हिंदी साहित्य के दो रचनाकारों को दिया गया, अमरकांत एवं श्रीलाल। देखिए यह भी संयुक्त रूप से दिया गया, लेकिन ये दोनों ही हिंदी भाषा से संबंधित हैं। जबकि इससे पहले आपने गुरुदयाल और निर्मल वर्मा को पढ़ा है, वो उनमें एक तो है पंजाबी भाषा से और एक है हिंदी भाषा से। अलग अलग दो भाषाओं को संयुक्त रूप से दिया। लेकिन यहां जो अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल हैं जिन्होंने 2009 में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ लिया, ये दोनों रचनाकार ही हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। 10वां प्रश्न है कि वर्ष 2013 में 49वां हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ सम्मान किसको मिला था? तो इसका सही जवाब है केदारनाथ। केदारनाथ को यहां 49वां हिंदी साहित्य मिला। वर्ष 2017 में जो ज्ञानपीठ सम्मान मिला है यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कृष्णा सोबती को मिला है, जो कि 53वां था। तो कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ सम्मान लेने वाली दूसरी महिला हो गई ना, क्योंकि पहली कौन थी? महादेवी वर्मा। अब आप ध्यान से सुनना प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 12 कि प्रथम महिला लेखिका जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान से नवाजा गया। यहां हिंदी साहित्य तो नहीं लिखा, केवल यह लिखा है कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान से नवाजा गया। तो वो थी मित्रों आशा पूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में पहला जो ज्ञानपीठ था वो महिला को दिया गया, लेकिन ये बंगला साहित्य की लेखिका थी, इन्हें हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ नहीं मिला। अतः अगर प्रथम ज्ञानपीठ महिला पूछे तो आशा पूर्णा देवी, और प्रथम हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ महिला पूछे तो महादेवी वर्मा। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों में और आगे बढ़ते हैं। साथियों देखें, प्रश्न तो केवल 12 ही थे, लेकिन बाद में और 4 ऐसे क्वेश्चनों का संयोजन किया गया, एक समायोजन इस वीडियो के अंदर किया गया है, जिन्हें देख करके आपको लगेगा कि ये वास्तव में ज्ञानपीठ का रीढ़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आप देखेंगे इस स्लाइड में 13वां प्रश्न कि ज्ञानपीठ सम्मान की शुरुआत कब हुई? तो यह तो सबसे पहला प्रश्न भी है कि 1965 में दिया गया था। ये किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को। लेकिन यहां एक नया नाम आपको मिलेगा सुनने में कि इसका संस्थापक कौन था, किसने सबसे पहले ज्ञानपीठ की शुरुआत की या किसने इसकी स्थापना की? तो 1965 में साहू शांति प्रसाद जैन वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ सम्मान की शुरुआत की। 14वां प्रश्न है कि यह ज्ञानपीठ सम्मान कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में किसी भी भाषा को यह ज्ञानपीठ सम्मान दिया जा सकता है। 15वां प्रश्न है कि वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ सम्मान अंग्रेजी साहित्य में किसको मिला? यह करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए प्रश्न शामिल कर लिया गया है जो 18 और 19 है। तो यह अमिताभ घोष को मिला अंग्रेजी साहित्य में। और वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ सम्मान मिला अक्यूथम को, जो कि मलयालम साहित्य से
संबंधित है। यहां वर्ष 18-19 को करंट अफेयर्स के तौर पे ले लिया गया है और हिंदी साहित्य में यदि कोई प्रश्न आता है तो आपके पास सभी प्रश्नों की पूर्ण जानकारी है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपका इन्हीं प्रश्नों से काम चल जाएगा। आप प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रश्न को नहीं बिगाड़ करके आएंगे, नहीं छोड़ करके आएंगे। मुझे अमित तेवतिया को दीजिएगा अनुमति, फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से कराएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।